दोस्तों, आंटी जी के साथ फिर हो गया लुच्चा। हे भगवान, लुच्चा नहीं होता है चाची, लोचा होता है। काहे आप पढ़ाती होंगी बचवा को। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका शिकायत करूँ, मैं नहीं चाहती हूँ। मैं तो बात छुपा लेती, लेकिन आप उसको थंबनेल में लगा दी, वीडियो में बोली। ऐसा गाइस रंजना के साथ ही लुच्चा होता है। ये रंजना भी ना लुच्चा करने में पीछे नहीं रहती है। पता नहीं इसका जन्म किस नक्षत्र में हुआ था। बाकी काम तो ये सब कुछ अच्छे से करती है, लेकिन जब भी ये तैयार होती है ना, वहां पे लुच्चा कर देती है। चाची कह रही हैं, चाची जी दी सफाई कि आखिर हम लोग क्यों रंजना को छोड़ के पहले वहां पहुंच गए वेन्यू पे। चाची जी ने लगाए मस्त ठुमके। चाची जी को मिला सम्मान, समारोह में सम्मान। चाची हुई गदगद, लेकिन चाची के साथ हो गया कांड। तो नमस्कार, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। मैं आ गई हूँ अपनी चाची के तरफ से लड़ने। मैं किसी के साथ गलत हो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन चाची के साथ कांड नहीं होना चाहिए। मैं बार बार ये बात कहती हूँ। कलयुग में ऐसी माँ तो मिलती ही नहीं है जी। सास मिल गई कम बात है, तो उस सास का आप लोग कदर कीजिएगा ना जी, कि उस सास को आप एकदम समझ नहीं लेने दे रही हैं। ऐसी पुतो होती है जो सास को चने के झाड़ पे चढ़ा के नीचे पैर खींच देती है। चाची, हम पहले हूँ बोलते थे कि लबड़ी के बात में मत रहिए। ये लबड़ी कभी भी आपकी सगी नहीं हो सकती है। काहे कि जो अपने माए बाप का सगा नहीं हुआ चाची, वो किसी का सगा नहीं हो सकता है। लेकिन चाची बेचारी भी क्या करेंगे, मजबूरी है। हम समझते हैं, एक माए का जो दिल होता है ना, हम समझते हैं। भले हमारा उम्र चाची जितना नहीं हुआ है, लेकिन मेरी भी माए है ना, तो हम देखते हैं कि वो बेचारी कैसे करती है। तो खैर छोड़िए, चाची जी के साथ कांड पे कांड हो रहा है। ये जो अंबाला में जो पार्टी हो रहा है ना, सबके लिए पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन चाची के लिए कांड हो रहा है। लेकिन चाची बेचारी तब भी का ही बोले जी, तब भी चाची बेचारी एकदम मुस्कुरा रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। सब लोग मुस्कुरा रहा है। कांड होने के बाद भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मुंह नहीं खोल रहा है, क्योंकि भैया पहले ही समझा दिए थे कि अगर कोई भी मेरे साथ कुछ किया, कुछ अपना मुंह खोला, इधर उधर कुछ बोला, तो जिंदगी भर के लिए उससे नेह नाता तोड़ देंगे, मतलब रिश्ता नाता तोड़ देंगे। इसीलिए शुरुआत करते हैं अंशु मैडम से, जो हमेशा चहेती बन के घूमती हैं, भौजी का की पूंछ बन के घूमती हैं, भौजी 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 करते रहती हैं, ठीक है। लेकिन भौजी उनको टका बराबर भाव नहीं देती। कुछ नहीं हुआ। भौजी कभी भी कहीं आप देखे हैं कि भौजी अंशु मैडम के साथ फोटो खिंचवाई है कहीं भी, या कहीं भी देखे हैं कि भौजी अंशु मैडम के साथ रील्स बनाई हैं? जो कि अंशु मैडम तो जाती हैं, अंशु मैडम बार बार करी, मैं अपना मेकअप खुद ही कर लेती हूँ, हम अपना मेकअप खुद ही कर लेते हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं है। कौन वहाँ आपको पूछ रहा है? कोई गया मेकअप करने आपको कि आइए आइए करवा लीजिए, जो आप कह रहे हैं कि हम नहीं करते हैं? भौजी अपने लिए बुलाई है मेकअप आर्टिस्ट, बाकी लोगों के लिए नहीं। जब भौजी एक दिन अपनी माए का मेकअप करवाई, काहे भाई माए का गदा जन्म छुड़ा रही थी कि मेरी माए कहियो मेकअप नहीं की थी, ठीक है, तो आज मेकअप करवा रहे हैं, माए का मेकअप करवा रहे हैं, क्योंकि भाई ऑडियंस को दिखाना था कि आप लोग देखिए कि हम अपनी माए पे कितना ध्यान देते हैं, ताकि कल से कोई गाली ना दे। पूरे फंक्शन में भौजी एक दिन अपनी माए का मेकअप करवाई। पूरा उनका आंटी जी का बाल बना, उन बेचारी पहली बार जीवन में मेकअप की। लेकिन हमारी चाची के साथ है, एक दिन भी नहीं औरत करवाई उनका मेकअप। वो बेचारी खुद ही से अपना क्रीम 1000 वाला लगा के, लिपस्टिक लगा के वीडियो शूट कर रही है। कभी पूछने भी नहीं आई कि मम्मी चलिए आपका मेकअप करवा देते हैं, आपका हेयर स्टाइल बनवा देते हैं। आप लोग को याद है वो बात? याद कीजिए, जब ये कंट्रोवर्सी के बाद से, जब ये 5 दिवसीय मतलब रंगारंग कार्यक्रम होने की जब तैयारी हो रही थी, तो बहुरिया बोली थी कि इस बार ना मम्मी का हेयर स्ट्रेट करवा देंगे, इस बार पार्टी में मम्मी का हेयर स्ट्रेट होगा, मम्मी के लिए ये खरीदाएगा, मम्मी के लिए वो खरीदाएगा। पूरा ऑडियंस इंतजार करते रह गई। ये लबड़ी
चाची के लिए वो ढंग का साड़ी नहीं खरीदी। वो बेचारी सब अपना रखा हुआ पहल के साड़ी जो कुछ मेसो से खरीदी हैं वो पहन रही हैं, जो पहले का बेटी के घर गई थी जो खरीदी थी वो पहन रही है, लेकिन ई लबड़ी एक भी साड़ी नहीं खरीदी चाची के लिए। लेकिन तब भी चाची बेचारी कुछ नहीं बोल रही, चाची को स्टोर रूम में सुला रही है। चाची तब भी एकदम मुस्कुरा रही हैं। चाची के पास आके लबड़ी कभी भी कुछ भी नहीं ये करती है। कब आती है? जब उसको वीडियो बनाना होता है, जब किसी के मुंह पे कैमरा भिड़ा के इसको कंटेंट लेना होता है। बताइए मम्मी कैसा महसूस कर रही हैं, बताइए बुआ कैसा लग रहा है, बताइए मम्मी कैसा लग रहा है। कभी अपनी माँ के पास जाएगी, कभी अपनी सासू माँ के पास जाएगी। काहे कि इस लबड़ी को बस कंटेंट लेना है, ना तो बाकी किसी के साथ इसको ये नहीं देखे होंगे कि हाँ बुआ जी लोग आई हैं उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना है या उनके साथ रील्स बनाना है। आंटी बेचारी चाची मेरी, उनको कोई नहीं मिल रहा है तो सब अपनी ननद लोग के साथ काम चलाती हैं। लक्ष्मी बबनी एने आई तो दीदी एने आई तक में कभी अपनी छोटी बिटिया को दिखाती हैं, क्योंकि छोटी बिटिया को भी कहीं जगह नहीं मिल रहा है तो भी आके अपनी माँ के गोद में ही गिरी हुई हैं। क्योंकि आंटी जी भाई पहले ही कमिटमेंट कर चुकी थी कि देखो तुमको लोगों से मतलब नहीं होना चाहिए, हम तुमको गोद लिए हैं, हम तुम्हारा सब कुछ किए हैं, तो तुम मेरे से मतलब रखो। इन लोगों से मतलब रखोगी तुम 4 लात हमेशा खाओगी। तो बेचारी एकदम अपना सड़ेला टाइप से मुंह बना के उसका इतरौनी छितरौनी जो है, जो बाकी को क्रिएटर आए हुए हैं उन्हीं के साथ उसका चलता है। कभी भी भाभी उससे बैठ के बहुत नॉर्मल एक ननद भौजाई वाला बात नहीं करती, क्योंकि भाभी भाई अभी बहुत घमंड में है और वो वही ननद है जिसको पिछले बार अम्बाला में लात पड़ा था। तो भाई अभी चीज़ें बस केवल ऑन कैमरा ही बस आप समझ सकते हैं कि बस वीडियो के लिए है। उससे भी बड़ा लुच्चा हो गया आंटी जी के साथ लुच्चा। जो आंटी जी गुस्सा गई जब वो इवेंट्स में पहुंची, अपना ललका सड़िया पहन के। कड़िक्का तो भैया खुलवा ही दिए, कड़िक्का साड़ी भैया खुलवा दिए, कड़िक्का साड़ी भैया खुलवा दिए। तो आंटी जी पहुंची ललका साड़ी पहन के। ललका साड़ी जब पहन के आंटी जी वहां जाती हैं अपनी बिटिया रानी के साथ, बिट्टो रानी के साथ, सबके साथ आंटी जी डांस कर रही थी। तो बिट्टो कहती अब काहे खोल दी काला वाला साड़ी, अच्छा तो लग रहा था। तो आंटी जी कहती हैं कि मतलब अपने लपूरे बेटे के बारे में कि ये बोले कि खोल दो, तो हम इसलिए खोल दिए। आंटी जी वो लपुआ नहीं चाहता था कि आप ब्लैक पहन के एकदम सिंसियर लेडी दिखिए, आपको ललका एकदम चमचमौआ पहनवा के देहाती टाइप से दिखाना चाहता था, इसीलिए। नहीं तो आप काला वाला पहन के एकदम प्रिंसिपल टाइप से लग रही थी स्कूल का। भले लुच्चा हो गया अलग बात है। रंजना बेचारी के साथ तो हमेशा ही लुच्चा होता है, कभी भी वो टाइम से नहीं पहुंचती है। उसको मेकअप, आंटी जी बोली है मेकअप करवाने का बहुत शौक है। आंटी जी ई कीड़ा आपकी दोनों बहू को काटे हुए, सिर्फ रंजना को नहीं, आपकी बड़की बहुड़ियों को भी मेकअप का बहुत कीड़ा है, आपकी छोटकी बहुड़ियों को। लगता है सब जीवन में मेकअप नहीं, सबको ना अपना मुंह से शायद प्रॉब्लम है। इसको लगता है कि बहुत ओवर मेकअप करवा लेंगे तो हम ज्यादा सुंदर लगेंगे, इसलिए ये सब मेकअप के होड़ में भागी रहती है। तो रंजना के साथ हो गया लुच्चा। रंजना को छोड़ के मतलब आंटी जी पहुंच गई वेन्यू, क्योंकि आंटी जी को लग रहा था कि हम रंजना को लेने के चक्कर में रहेंगे ना तो हम रोड पे नाचेंगे कैसे कैसे। हम वो डांसर के साथ, वो डांसर जिनका एकदम पूरा एकदम लग रहा था, क्या ही बोले, मतलब वो तो डांसर है, समझ में आ रहा था कि वो डांसर है, उनका वो ड्रेसिंग कोड होता है, उन ड्रेसिंग सेंस उनका उस टाइप से होता है। लेकिन उस डांसर के साथ मतलब पूरा ये लोग रोड पे ऐसे डांस कर रहे थे, और वो भी वो जो डांसर है उनको ये नहीं समझ में आया था कि मतलब ये क्या कोई यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा चल रहा है या ऑर्केस्ट्रा की टीम है, ये किसी का परिवार है। ऐसे संस्कारी परिवार है जहाँ सब संस्कार सुबह उठते से लेकर रात सोने तक संस्कार ही दिखाया जाता है, जहाँ बहुआ उठती हैं तो अपने सास ससुर का 5 बार दबा दबा के पैर छूती हैं, और वहाँ वो डांसर इस टाइप के कपड़े पहन के आ गए, क्या ही बोले। तभी वहां जितने भी मर्द हैं ना सब औला बौला पड़े हुए हैं, सब अपनी बीवी को छोड़ छोड़ के दूसरे को तारने में लगे हुए हैं। देखिए भुट्टो भैया को, वो अलग ही लेवल का है, एकदम ऐसे मजाक कर रहे हैं जिसे लग रहा है कि उनकी अपनी साली है। भाई जब अपने ससुराल में गए हुए थे तो भैया जैसे बौधा बने हुए थे, कुछ नहीं बोलते थे, खाली बस
कन्ये के रूम में सुतल रहते थे, और यहाँ तो एकदम घूम घूम के मजाक कर रहे हैं, मजाक पे मजाक कर रहे हैं। और भुट्टो रानी का अलग देखिए भाई, जगत भैया की साली की बेइज्जती, मतलब कि लबड़ी भौजी की बहन का बेइज्जती। और कहती क्या है वो औरत, कहते हटो यार तुम यहाँ से, तुम तो लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी ये बनी हुई हो, पता नहीं क्या ऐसा वर्ड मैं भूल रही हूँ। तो बहन तुम कौन सा ये बनी हुई हो, तुम खुद को क्या समझ रही हो, तुमको क्या लग रहा है, तुम बहुत खुद को महारानी समझ रही हो? तुम क्या थी तुम? आज तुम एक अच्छा क्रिएटर बन गए, मिलियंस में तुमको लोग देखने लगे, तो तुम खुद को क्या समझ रही हो? बहुत बड़ा है। अरे कभी अपने बैकग्राउंड में जाके देखती, क्योंकि भाई सब लोग आपके मैके ससुराल सब जगह को लोग देखा है, ब्लॉगिंग करता है, तो आप तो कम से कम हर किसी का इज्जत करना सीखी होती कि इज्जत कैसे किया जाता है। लेकिन शायद आपको ये सब चीज़ तो कोई सिखाया ही नहीं। बदतमीज टाइप से मुंह उठा के कुछ भी बोल देना है किसी को, किसी भी एंगल में बैठ जाना है, मतलब कुछ भी पहन के चल देना है, बस खुद को सेलिब्रिटी दिखाना है। महान है ये लोग, और उनसे भी महान तो वो हैं भाई लबड़ी भौजी, जिनकी बहन को अगर ऐसा कोई बोला और वो चुपचाप कुछ नहीं बोली। भैया का तो समझ में आता है क्योंकि उनको भुट्टो से अलग लेवल का प्यार है, लेकिन भौजी आप तो, भौजी इसलिए नहीं बोली होंगी, अभी चुप है ना। जब कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगा ना, जब भैया कंट्रोवर्सी स्टार्ट करेंगे, तब भौजी खेत में रो के बोलेंगी मुझे बहुत बुरा लगा था, मेरी बहन को ऐसे बोली थी, मैं तो उसी दिन उसको बता देती, लेकिन मेरे पति हमको चुप करवा दिए, हम बहुत कुछ बोले थे, हर चीज़ कैमरा पे नहीं दिखा सकते हैं गाइज, ऐसे ऐसे करके उस दिन रोएगी, क्योंकि इसको तो आदत है कि कांड करना, झूठ बोलना, फुहरपन दिखाना और बाद में उसका चालीसा पढ़ना, इसका आदत है। तो वही चीज़ कर रही है। और भुट्टो वो तो खुद को भाई सेलिब्रिटी समझ ही रही है, उनका तो भाई लेवल ही एकदम लग रहा है कि मेसो में जब वो गई थी, मेसो के मतलब तरफ से जब उनको बुलाया गया था बेंगलोर, आप लोग को याद होगा, जब उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी कि आपको क्या बोलना है, हिंदी ढंग से नहीं बोल पा रही थी। बस ये लोग को बस एक दो वर्ड आता है, इग्नोर इट। ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग बोलिए जो आप लोग को बोलना है। सही बात है, जिस दिन फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है ना, इंसान हर किसी के बारे में सोचता है कि मैं ऐसे अगर कर रहा हूँ तो सामने वाला क्या बोलेगा मेरे बारे में, सामने वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और जिस दिन इंसान अपना सब कुछ छोड़ देता है, मतलब इसको बोलते हैं कपड़े उतारना। दो तरह से कपड़े उतारे जाते हैं, एक होता है शरीर पे पहना हुआ कपड़ा उतारना, और एक होता है अपने विचारों का कपड़ा उतारना। विचारों का कपड़ा उतारना तब होता है जब कि आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कोई गाली दे रहा है, आपके बारे में अपशब्द कह रहा है, या आपका छीछा लेदर कर रहा है। तो उसको तो वैसे उर्फी जावेद, मियाँ खलीफा, सनी लियोनी, ये भी बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन उनके विचारों का कपड़ा उतार चुके हैं, साथ शरीर के साथ साथ विचारों का भी कपड़ा उतार चुके हैं। और आप लोग भी शायद उसी होड़ में आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में आपके साथ भी वही होगा। आप क्या करेंगे, अपना विचारों का कपड़ा उतार देंगे, साथ साथ में कपड़ा उतार देंगे। तो खैर ये भिट्टो को छोड़ते हैं, हम अपनी चाची के दुख को हम भूल जाएंगे। भाई चाची जी बोली हैं कि भाई मुझे बहुत दुख हुआ कि सारा लोग का बैनर पे फोटो बना है, जहाँ पे वो अभी इवेंट्स, क्रिएटर इवेंट्स में जो बैनर बने हैं उस पर हर लोग का फोटो है, सिर्फ चाची का फोटो नहीं है। ये गलत हुआ है कि नहीं? ये बिल्कुल गलत हुआ है, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। भैया ऐसा काहे किए? क्या चाची सेलिब्रिटी नहीं है? अरे 2 लाख फॉलोअर्स हैं, जब 2 लाख फॉलोअर्स में वो मायरा का फोटो लगवा सकते हैं, ऋतिक का लगवा सकते हैं, तो चाची का काहे नहीं लगवा सकते हैं? और एक चीज और, भले ही ये क्रिएटर इवेंट्स था, सम्मान समारोह था, सब कुछ था, जो भी था, लेकिन भैया जी को एक काम करना था। जैसे किसी तरह जबरदस्ती अपने सास ससुर को बुलाए थे, उसी तरह से उनको भी वहाँ एक सम्मान जरूर देते कि भाई ये मेरे सास ससुर हैं जो मेरे लिए बहुत पूजनीय हैं,
जैसे अपनी माँ को बुलाए तो ठीक है, माँ को एज ए क्रिएटर बुलाए, सास ससुर को बड़े होने के नाते सम्मान देते। लेकिन भैया को इतना संस्कार कहाँ है? भैया ये कैसे दिखाते कि अच्छा ये गरीब लोग हैं हमारे सास ससुर, लंदन से लोग देखते हैं उनको, कनाडा सिडनी से लोग उनको देखते हैं, सब जान जाते ना कि इनके ससुराल वाले गरीब हैं, इसलिए भैया नहीं दिखाए। तो खैर चलिए, आंटी जी इस दुख का बदला जरूर लेंगी और हम हमेशा उनके साथ हैं। अगर आप लोग भी उनके साथ हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे।